अंदर धनी को देखिए, एक चित है तरस रीत। क्यों कहूँ रंग हास विनोद की, सुख स्नेह प्रेम रीत। मूल मिलाव में अपनी दृष्टि को ले लीजिए और एक चित्त हो करके, अर्थात हमारे चित्त में और कुछ रह ना गया हो, केवल एक हमारे आत्म के दूल्हा श्री राज जी हों, बाकी सबको साइड कर दीजिए। जब ऐसा हो जाए तो समझिए हमें कुछ हो गया है, कुछ हो गया है। फिर कहते हैं एक चित हो तरस रीत। रस का अर्थ होता है प्रेम का रस, आनंद का रस। आत्मा का अक्षरातीत से जो अखंड प्रेम है, आनंद का लीला है, उसके रस में स्वयं को डुबाइए। और जब तक डूबेगा नहीं तब तक बाहरी वातावरण के लिए, सुख संबंधी के लिए कष्ट लगेगा कि हमें वो चीज़ नहीं मिला, हमें ये चीज़ नहीं मिला। ये हमेशा मन ग्रसित करेगा, दुखी करेगा। लेकिन जे दिन ये भाव आ जाएगा, फिर क्या करें? खिन खिन में सुख होइसी, खिन खिन में सुख होइसी, धन याद कियो असल। अर्थात अब इस अवस्था में जब पहुँचोगे तो आपको हर क्षण सुख होने लगेगा। जब इस अवस्था में हो जाएंगे तो हमेशा सुख ही नजर आएगा। कितना भी दुख मिले, कोई कुछ भी बोले, कोई ताना मारे, कोई कटु वचन बोले, तो आदमी हंस के टाल देगा। ये सब तो मायावी खेल है। और ये सुख प्रेम दिलवाएगा। जैसे इस प्रकरण की अंतिम चौपाई से पहले की चौपाई में कहा गया है कि ये सुख आए इश्क देर न लागे एक पल। अर्थात जब यह सुख मिलेगा तो प्रेम आने में एक पल भी नहीं लगेगा। यह इस पूरे प्रकरण का सार तत्व है। पूरे प्रकरण का ये सारा तत्व है। प्रेम आने से पहले राज्य का सुख तब आएगा जब आप भावलीनता में डूबेंगे, तत्पश्चात चितवनी में डूबेंगे। चितवनी में राज्य के एक एक अंग की शोभा को डूबने का प्रयास करिए। और जैसे जैसे आप यह करते जाएंगे, संसार आपसे हटता जाएगा। शरीर राज्य की शोभा जैसे ले लीजिए। अब इनको खूब ध्यान से देखिए, चरण से लेके धीरे धीरे करते देखिए और मन में एकदम विचार करते रहिए। ये आपको खुद एहसास हो जाएगा। मेहर सब पर महबूब की, मेहर सब महबूब की, पर पावे करनी माफक। अर्थात आप ऐसा मत कहिए कि राज जी उसको तो प्रेम देते हैं, हमको नहीं देते हैं। ऐसा आप कभी मत कहिएगा। जो महामती जी की अवसर दिया गया था, वही अवसर आपके लिए भी छठे दिन की लीला में है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा जीव शुष्क है, कठोर हृदय वाला है। यह भाव लीनता के महत्व को नहीं समझता है। यह वाणी का ज्ञान के आधार बना कर चितवनी के अपने को डुबोना है, इस चितवनी में डुबोना नहीं चाहता है। ध्यान नहीं, सेवा नहीं करना चाहता है। क्या चाहता है? ये सुख चाहता है, मायावी सुख चाहता है। नाम तो लिखवा लिया है, हम निजानंद संप्रदाय से हैं, तारता माला तो ले लिए हैं, लेकिन जो इसकी पद्धति है
उस पे हम खरे नहीं उतर रहे हैं। इंद्रावती जी ने तो कहा है कि मैं क्या कहा है, श्री इंद्रावती जी ने कहा है कि मैं वंशीकरण मंत्र भी बता रही हूँ और राज जी मैं दावा करती हूँ कि जैसे मैं आपके बस में कर चुकी हूँ वैसे अन्य कोई नहीं करेगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैंने स्वयं को आपके ऊपर लुटा दिया है। हम स्वयं को लुटाना नहीं चाहते, न जानते हैं, हम तो व्यापारी की तरह मन्नत मांगना चाहते हैं, है ना। हम तो व्यापारी की तरह मन्नत मांगना चाहते हैं। बागा चढ़ाया तो व्यापार, 5,000 रुपया दे के पाठ करवाया तो व्यापार। बहुत ध्यान दीजिएगा, जैसे हम कुछ ना कर रहे हैं, हमें कुछ बस तारतम ले लिए हैं और हम कुछ नहीं करते हैं, तो क्या सोचते हैं 5,000 दे देंगे सेवा में तो हमारी कल्याण हो जाएगी, बागा वस्त्र दे देंगे तो हमारी कल्याण हो जाएगी। और हम काम क्या करते, राज्य की कभी सेवा करते ही नहीं, कभी चितवनी करते नहीं, कभी पूजा पाठ, कभी ध्यान कीर्तन सत्संग करते ही नहीं, और व्यापार वाली काम हम लोग कर रहे हैं। 5,000 देकर पाठ करवाया तो व्यापार, तात्रम महामंत्र का 1,00,000 जप करवाया तो व्यापार। इसमें क्या होगा, कुछ होने वाला है? आप खुद समझदार हैं, आप समझ जाइए। आप अपना हृदय को क्यों नहीं देना चाहते? आप अपने हृदय को राज्य के हृदय से अलग क्यों मानते हैं? आप स्वयं को राज्य से अलग कैसे मानते हैं? जब आप और राज्य एक ही अंग हो तो मानोगे तो किससे? जब राज्य की ही अंगी हैं तो आप मांगते किससे हैं? वो तो सब जानते हैं क्या है आपको चाहिए, क्या नहीं चाहिए। लेकिन हम अब यही खुद इस बार शरद पूर्णिमा पे हमने देखा। अब देखिए, जहाँ पे हमारे पूर्ण परमात्मा आश्रातीत श्री प्राणनाथ जी गुम्मत जी में बैठे हुए हैं, यही वाला काम हो रहा है। 71,000, 50,000, 20,000 की बोली लगाई जाती है। कितना दज्जाल पड़ा हुआ है। अब कोई हमारी इस वीडियो के माध्यम से हमारी बात सुने तो भैया, हे सुंदर सा जी, में माफ़ करियो, ये वो दिन हमें याद रहता है जो आरती में आप लोग बोली लगवाते हैं, वो हमें बहुत बुरा लगता है। वाह रे हमारे राज जी, है रे हमारे प्राणनाथ जी, यही कलयुग है। उसमें कहा भी गया, जो ये महामंगल आरती जो उठा रहा है सब लाभ उन्हीं को मिलेगा। सोचिए, माइक में अलाउंस हुआ तो बाकी सुंदर साथ क्यों जाते हैं वहां पे? अगर पैसे पे ही ऐसी बोली जाती है, पैसे पे क्या बिक जाएंगे हमारे राज्य? आप खुद विचार कीजिए, और आगे से ऐसी बात ना हो, मैं यही चाहता हूँ। ये व्यापार हो गया है। और वहाँ पे हमारे राज्य की जो सोचिए, शरद पूर्णिमा पे विश्व के लोग आते हैं। अब ये बात आई तो मैं कह रहा हूँ, थोड़ा विचार कीजिएगा आप लोग भी। हो सके मैं गलत हूँ, हम गलत बोल रहे हूँ, लेकिन आप खुद विचार कीजिएगा इस बात को। एक घर में सुंदर साथ, हर घर में अगर शादी उदी पड़ता है तो लोग बहुत अच्छी तरह से अपने घर को सजाते हैं, संवारते हैं। और विश्व के वहाँ पे सुंदर साथ आते हैं, जहाँ पे अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी हमारे विराजमान हैं। उस घर को कबूतर लोग ऊपर से लैट्रीन किया है, उसको न रंगाई होती है। क्यों नहीं होती है भाई? जहाँ
कईयों लाख कोई भीड़ होती है। अब इसमें दोषी किसका है? टेस्ट का या पैसे की कमी पड़ गई? अब तो राज्य जानते हैं। लेकिन बोली तो लगाई जाती है 1 लाख की, 50,000 की, 20,000 की, 50 मनो जो भी है, जो जैसा हो सुंदर साथ राज्य करे, सेवा में सबको ही दे। लेकिन ये बोलने का, जो बोलने का टाइटल है, गलत है। और जो हमारे राज्य का दरबार है, हो सका मैं बहकी महकी बात कर रहा हूँ, हमें बोलने का सहूर नहीं है, लूर नहीं है, लेकिन थोड़ा आप विचार कीजिए ना। हमारे राज्य का कुटिया रंगाए बिना ऐसे ही कबूतर छिछलेदर किए थे। सुंदर साथ लोग को मैंने देखा लेटरूम के अगल बगल सोए हुए थे, बाथरूम के अगल बगल सोए हुए थे, इतनी बारिश की वजह से। फिर भी उसमें सुंदर साथ सोचता है कि ये मेरे राज्य का दरबार है, 1 दिन 2 दिन रह लेते हैं। आज इतने सालों से हो गया, 350 वर्ष से ऊपर हो गया, सुंदर साथ के रहने की व्यवस्था ना बन पाई। कैसे बनेगी? वहां पे अगल बगल में गुम्मट बंगला से लेके अगल बगल में घर बिल्डिंग ऊंची हो जाएगी, राज्य से बड़े बड़े बिल्डिंगे हो जाएंगे, लेकिन राज्य की हमारे काम ना हो पाएंगे। जरा खुद सोच के देखिए। अब जहाँ राज्य की दरबार है, उसके सामने हम अपना घर बिल्डिंग इतना बड़ा कर दे कि अपने छत पे चढ़े तो हम देखें। ऐसा ऐसा बिल्डिंग वहाँ पे बन रहा है, हमारे सुंदर साथ लोग बनवाते हैं। अब हम कहेंगे तो कहेंगे ऐसा कह रहे हैं, हमने जो देखा वही कह रहा है। रहने की व्यवस्था, भीग के रहते हैं, आज तक व्यवस्था ही नहीं हो पाई। टेस्ट का पैसा 2 रुपया 4 रुपया जो भी है, सुंदर साथ, ये सब कहाँ जाता है? कहाँ घोटाला होता है? ये तो ट्रस्ट के, हमारे ट्रस्ट के मालिक लोग जाने क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन जो भी है, हम कह रहे हैं, हमने आंखों से देखा, हमने गए भी थे, ये गलत है। और शायद आप लोगों की नज़र से हम गलत हों, इसके लिए त्रुटि हमें क्षमा कीजिएगा। हम कुछ मांगना चाहते हैं संसार में, सुंदर साथ में हमारी प्रतिष्ठा हो जाए, यही तो हम चाहते हैं कि ज्ञान में हमारे जैसा कोई ना रहे। परमहंस ज्ञान में सब कोई सोचता है कि हमारे जैसा कोई नहीं है। और तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि मैं परमहंस नहीं हूँ, मैं महाराज नहीं, मैं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, खेती किसानी करता हूँ। और राज्य की मेयर से ये 2-4 मिनट बैठ लेता हूँ, बाड़ी भीतर जो भी पढ़ लेता हूँ और इसमें लोड करके आपके सामने भेज देता हूँ। ये राज्य की मेयर है। अब इसमें सर्वोपरि यह यश है कि तो कमाना है, इसलिए तो कुछ मांग बैठते हैं। आप अपना हृदय दे दीजिए, फिर जो आनंद का सागर है वह न तो गूंगा है, न बहरा है, न अंधा है। आप जितना सोच सकते हैं उससे ज़्यादा उसकी अंतर्दृष्टि से देख रही हैं कि कल को क्या होना है, यह स्वयं करेंगे। क्योंकि उसकी अंतर्दृष्टि देख रही है कि कल को क्या होना, वह आपका श्रीराज जी और आप उसकी प्राणेश्वरी आत्मा हैं। अपने मूल संबंध को भी तो ध्यान में रखिए, यही बात कह रहे हैं। और ये जो बिजनेस हो रहा है धर्म के पीछे, बाड़ी के पीछे, कथा के पीछे, इसको बाय बाय कीजिए। अगर कोई सुंदर साथ के अगर घर गरीब हो
और वो भी चाहता हो हमारे घर बाड़ी कथा हो, तो उसके घर कैसे होगा? अगर हम पहले ही कह दे रहे हैं हमें 50,000 चाहिए, हमें 1 लाख चाहिए, तब आएंगे तुम्हारे घर कथा करने। सोचिए। तो कहा हमारी निजानंद संप्रदाय ऐसे ही है, पैसे पे बिकेगा, लेकिन बिका जा रहा है। ये सब नहीं होना चाहिए। और ये हम बाड़ियों ने, हम अपने मुंह से तो नहीं कह रहे हैं, ये बाड़ियाँ सब कह रही है, तो मैं कह रहा हूँ। इतना तो सब कोई जानता है, अगर कोई सुंदर साथ घर पे नमक चटनी रोटी खा रहा हो, अगर कोई चला जाए तो दाल भात का जरूर जुगाड़ करेगा, और 2-4 दिन रहेगा तो जरूर ना 1,000-100 रुपया तेल पानी का जरूर रखेगा। तो फिर ये सट्टे वाली बात कहाँ से आ जाती है? ये लाखों की बात कहाँ से आ जाती है? क्यों? इसके पीछे कमाई, बिजनेस। और ये बातें जो भी लिखी है वाणी में सही लिखी है। गोविंद के गुण गाय के तापर मागत दान, धिक धिक पड़े जो मानवा बेचत है भगवान, वही हाल है। तो हे सुंदर साथ जी, इस पे आप विचार कीजिएगा। हमारे वाणी से कहीं त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। वैसे जागनी नहीं हो पाएगी, अखंड नहीं हो पाएगा। आज बिजनेस हमारे में ही हो गया। जो कहते हैं कि पंडित ऐसे करवाते हैं, वैसा करवाते हैं, जो पंडित छोड़ रहे हैं वही हमारे में पकड़ रहे हैं। पंडित लोग खटकरम करवाते थे तो वही हमारे में पकड़ रहे हैं, 1 के बदले 5 जा रहे हैं। सोचिए, क्या जरूरत है जाने के लिए? कोई शिक्षा ही नहीं दे पा रहा है। अरे भाई, जहाँ पे राज जी हो, सुंदर साथ हो, मेहर सागर पाठ करवाओ, खुद बैठ जाओ। लेकिन उनके नाम पे 10 लोग जा रहे हैं, 5 लोग जा रहे हैं। खटकरम में इतना, जितना पंडित नहीं लूटते तो उतना हमारे में लूटना चालू हो गया है। मैं अपने आंखें से देखता हूँ, सुनता हूँ, सुंदर साथ लोग बताते हैं, फला ने इतना मांगा, फला ने उतना मांगा, फला महाराज ने इतना 1,000 मांगा है तो मैं आऊँगा कथा करने। ये क्या है? ये गलत है। और मैं अपने हिसाब से नहीं कर रहा हूँ, ये वाणी कह रही तो मैं कह रहा हूँ, ये सब गलत है। बाकी राज जी जाने हमारे, प्रणाम जी। और मैं अपने हिसाब से कि अपने बनाया हुआ मुंह से ना बोल रहा हूँ, ये राज जी बुलवा रहे हैं। प्रणाम जी। कोई त्रुटि हुई तो क्षमा कीजिएगा।